गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल जी पावर पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीटी वर्सेस पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर्स। इस वीडियो के थ्रू हम आज ये समझेंगे कि सोलर चार्ज कंट्रोलर्स हमें क्यों रिक्वायर्ड हैं, ये किस टेक्नोलॉजी पे वर्कआउट करते हैं और इनकी फंक्शनिंग क्या है। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर बेसिकली आपका पैनल और बैटरी इन दोनों के बीच में एक करंट या वोल्टेज ट्रांसफ़र डिवाइस है। जैसे आपने स्क्रीन पर आपने ये पिक्चर देखी है, इसके अंदर आपने देखा है कि सोलर एरे है, मींस जो आपका सोलर पैनल है, इससे आपका जो डीसी करंट है ये आपकी वायरिंग लगा लो, आपकी सीधे जा रही है सोलर चार्ज कंट्रोलर में, और सोलर चार्ज कंट्रोलर से आपकी वायरिंग जा रही है सीधी बैटरी में। या सेकंड ऑप्शन, अगर कोई ऐसा इन्वर्टर है जो सोलर चार्ज कंट्रोलर की डायरेक्ट वायरिंग को अफोर्ड करता है तो वहाँ से जाएगी आपके सीधे इन्वर्टर के अंदर। और इन्वर्टर के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके घर का जितना भी एसी लोड है या अप्लायंसेस हैं वो सारे आपके वर्कआउट करेंगे। ये एक बेसिक ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट का सिस्टमेटिक डायग्राम है। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर की हमारी वर्किंग क्या है? सबसे पहली फंक्शनिंग इसकी ये है कि ये जो आपकी पावर है जो सोलर पैनल से बैटरी की तरफ जा रही है उसको ये रेगुलेट करता है। आपकी ओवर चार्जिंग होती है जो बैटरी, उसको प्रिवेंट करता है। रिवर्स करंट फ्लो को प्रिवेंट करता है। अब ये रिवर्स करंट फ्लो होता क्या है? रात के टाइम जब आपकी बैटरी और आपका जो पैनल है, अगर हम इन दोनों के बीच के अंदर सोलर पावर कंट्रोलर नहीं लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, जो बैटरी से आपका जो रिवर्स करंट होगा वो आपके पैनल तक जा सकता है, जिससे आपका पैनल डैमेज हो सकता है। तो इस रिवर्स करंट को प्रिवेंट करने के लिए हम सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाते हैं। तो ये आपके दो टाइप के होते हैं, एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम। तो एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम ये दो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है हमें कि हम कौन सा चार्ज कंट्रोलर यूज़ करें, क्योंकि चार्ज कंट्रोलर्स आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर काफ़ी हेल्दी साबित होता है। तो एमपीपीटी बेसिकली आपका होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग और पीडब्ल्यूएम होता है आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। जो सबसे सिंपल आपका चार्ज कंट्रोल अवेलेबल है मार्केट में वो आपका पीडब्ल्यूएम होता है, क्योंकि ये आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक पे काम करता है। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक मींस जो आपकी वोल्टेज है पैनल से जो आपकी आ रही है और जो करंट है, इनको पल्सेस के मीडियम से ये आपकी बैटरी को चार्ज करता है। और मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम आपका क्या होता है, इस केस में जो पैनल की मैक्सिमम वोल्टेज है उसको आप करंट के अंदर आपकी कन्वर्जन होती है और फिर आपका जो कंट्रोलर है ये आपकी बैटरी को चार्ज करता है। सेकंड पॉइंट आपका ये है कि जो आपकी सोलर पैनल की जो एरे वोल्टेज है वो इस केस के अंदर काफ़ी हाई होती है एमपीपीटी केस के अंदर। और पीडब्ल्यूएम केस के अंदर जो आपकी पीवी वोल्टेज है और बैटरी है, ये दोनों आपकी सोलर चार्ज कंट्रोलर स्पेसिफिकेशन से मैच होनी चाहिए। जो एफिशिएंसी है वो आपकी एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर की काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पीडब्ल्यूएम। यानी अगर आप एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 90% आपका जो एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो आपका पीडब्ल्यूएम से लगभग 30% आपकी जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर पाता है और आपकी बैटरी को अच्छी हेल्दी स्टेट में रखता है। जो आपका कन्वर्जन है एमपीपीटी में वो आपका वोल्टेज से एम्पियर तक का होता है और पीडब्ल्यूएम में कोई कन्वर्जन नहीं होता, वो हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इस केस में हमने आपको दो केसेस लेके चले हैं। सबसे पहला केस है कि इसमें हमने एक 160 वाट 165 वाट का 36 सेल्स का एक पीवी मॉड्यूल हमने लिया है और आपकी बैटरी ली हमने लुमिनस सोलर की। जो बैटरी की वोल्टेज है वो आपकी सिंगल बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट होती है और जो आपके पैनल है 165 वाट का, इसकी जो आपकी पीवी वोल्टेज होती है लगभग 18 से 21 वोल्ट के आसपास होती है। और जो करंट होता है वो आपका पैनल का होता है 6 एम्पियर्स का। ठीक है, जब हम एमपीपीटी की बात करते हैं तो ये आपकी पीवी वोल्टेज जब एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के थ्रू आपके बैटरी में जाएगी तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 12 वोल्ट तक, और जो आपका करंट है वो आपका बूस्ट होगा 6 एम्पियर से 8 एम्पियर तक का। लेकिन अगर यही केस अगर हम पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की बात करते हैं तो इस केस में आपकी वोल्टेज तो कन्वर्ट हो जाएगी 12 वोल्ट में, बट आपका जो करंट है वो एज इट इज़ रहेगा। तो डिफरेंस आपके सामने साफ है कि कैसे आपका एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर से ज़्यादा एफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू करंट कन्वर्जन। फिर बात आती है कॉस्ट की। तो नॉर्मली जो आपके पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर्स हैं ये काफ़ी हद तक सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू एमपीपीटी।
MPPT सिस्टम जो आपका कंट्रोलर का होता है वो यूज़ होता है आपका काफ़ी बड़े सिस्टम में, मींस अगर हम बात करते हैं अबव 3 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7.5, 10 किलोवाट तक। इस केस में हैवी सिस्टम जो आपके होते हैं, हैवी बैटरी सिस्टम होता है, इस केस में MPPT आपका काफ़ी अच्छा वर्कआउट करता है। वहीं हम नॉर्मल रेजिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं, जहाँ हम सिंगल बैटरी का सिस्टम है, मैक्सिमम डबल तक का सिस्टम है, वहाँ पर हम नॉर्मली PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज़ करते हैं। अब यही चार्ज कंट्रोलर जब आपके इन्वर्टर के अंदर आ जाते हैं तो हम इन्वर्टर को बेसिकली सोलर इन्वर्टर या सोलर PCU बोल देते हैं। तो सोलर इन्वर्टर और सोलर PCU के लिए हम आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड लेके आएंगे, आप तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल G Power। थैंक्स।